Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 33 lecture of uh, basics of industrial engineering. And in yesterday's lecture, we will discuss about the various things about the from where we can get the finance from our organizations. In today's lecture, we will discussions about the last topic of this chapter, which is about what kind of the government incentives uh, what kind of the government is give the incentives to promote the entrepreneurships, right? क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना वो इसीलिए होती है कि एक तरीके से प्रॉपर जो है वो बैकअप जो है वो गवर्नमेंट का रहेगा किसी भी एंटरप्रेन्योर को, तो वो सक्सेसफुली अपना बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर पाता है। तो बेसिकली इस चीज़ को आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कशंस करने वाले हैं, और इस डिस्कशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कुछ ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी आपको इस टॉपिक के बारे में जो है वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स आपको डेवलप्ड हो पाएगी। ये चीज़ ऐसी है कि आप किसी को फ्यूचर में जाके जो है इस चीज़ के लिए किसी को हेल्प भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशंस रहेगी कि किस तरीके के बेनिफिट जो है वो आपके लिए जो है वो अवेलेबल रहते हैं, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द इंसेंटिव्स और benefits are given by the government or the central government and the state governments to the newly developed entrepreneurs, right? So it is known the fact that in India today it is an emerging economy. India एक बहुत बड़ा emerging economy है. However, for India to acquire the status of the developed nations, India को एक developed nations का status पाने के लिए the statistics points out that it is needs to the create the 100 billions job. उनको ये स्टेटस पाने के लिए जो है वो 100 मिलियन जॉब जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। The last 3 decades have brought about the changes in the government's thinkings, learnings toward a market-oriented economy. ये काफ़ी लास्ट 3 साल के अंदर जो है वो गवर्नमेंट का थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है। गवर्नमेंट सोचने लगी है कि एक तरीके से मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी के बारे में गवर्नमेंट सोचती है। तो वेरियस सपोर्ट्स मैकेनिज्म हैव बीन डिज़ाइंस बाय द गवर्नमेंट्स टू नेचर द एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट्स। ऐसे काफ़ी जो है वो मैकेनिज़्म उन्होंने सपोर्ट मैकेनिज़्म जो है वो डेवलप किए कि जिससे एक एंटरप्रेन्योर एक माइंडसेट की तरीके से वो लोग सोच पाए, उनको बेनिफिट दे पाए। और इसके लिए उन्होंने एक MSME एक्ट जो है वो 2006 के अंदर पास आउट किया था। टू बूस्ट द सर्विस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ चेक आउट ए सेपरेट SMSE डिपार्टमेंट्स। इन्होंने एक जो है वो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनाया, सो दैट दिस इंडस्ट्रीज इज कुड बी रिसीव्ड अ सफिशेंट अटेंशन एंड द सपोर्ट, जिससे उनको एक सफिशेंट अटेंशन से सपोर्ट मिल पाए। The MSME Act was the passed in the 2006 with the aim of providing a guideline for a skill developments of the employees, managements and the entrepreneurs. The issues guidelines from the time to time for the as of the credit to the MSMEs. The work on the minimizations of stick units and enhance their competitiveness through a various support mechanisms. The preference policies for the procurements of the goods and service by the central government and providing by the MSMEs. So the resolutions was delayed payments which is related to the issues which is department by the ministries of the micro, smalls and the medium enterprise. So the micro, small and medium enterprise developed MSME Act 2006, which is provide for facilitating and the promotions and the developments of enhancing the competitiveness in the micro, small and medium enterprise, ताकि उनके बीच जो छोटे छोटे उद्योग है, जो छोटे छोटे मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनके बीच एक
अच्छा उनको एक अच्छा सपोर्ट मिल सके, उनके बीच एक अच्छा जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो सके, ये उद्देश्य से जो है ये डिपार्टमेंट, ये जो एमएसएमई डी एक्ट है वो 2006 के अंदर जो है वो डेवलप्ड किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई has been the initiatives and implementing several schemes which the MSME can take the benefits of in order to boost their businesses. Some of the schemes which is include the schemes of the Shreyash, right? Sorry, the scheme of the uh, Suez Studies and Policy Research, then Entrepreneurship Development Institution Scheme. ये काफ़ी सारी स्कीम है जो मैं आपको बता रहा हूँ. द स्कीम ऑफ द फंड फॉर द रीजनरेशंस ऑफ द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स, राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना, then the marketing assistance schemes which is implemented through the NSIE, then the performance and the credit rating schemes which is implemented through the NSIC, the Prime Minister Employment Generation Program which is PMEGP implemented by the KVIC, the product development design interventions and packaging which is also the implemented by the KVIC, खादी जो है उद्योग, जनश्री बीमा योजना फॉर द खादी artisans, so which is also developed by the KVIC, then the interest subsidy eligibility certificate which is ISEC. ये सारे बेनिफिट्स जो है, ये सारे बॉन्ड्स जो है वो गवर्नमेंट ने इस एमएसएमई एक्ट के साथ रिलेट करके इन लोगों को सपोर्ट मिल सके इसके लिए डेवलप्ड किया, राइट. A National Entrepreneurship Institute, a national institute for the entrepreneurships for and small business developments, which is established in the Noida. A National Institute of the Micro, Small and Medium Enterprise, Hyderabad, which is formerly known as the National Institute of the Small Industries Extensions Training Centers. Indian Institute of the Entrepreneurships, which is also IIE at the Guwahati, and the other institute which is available, the National Small Industries Corporations, MSME Development Institute, tool rooms, then the Central Footwears Training Centers at the Agras and the Chennai, then the Fragrance and the Flavors Development Centers in the Kanauj, then the Process Cum Product Development Center at the Agra, Electronic Service and Training Centers at the Ramnagar, Institute for the Design and Electrical Measuring Instruments at the Mumbai. These are the national kinds of the other boards which is developed to help the newly entrepreneurs. So the National Science and Technology Enterprise Board, which is also established under the sections of the 2006 Act, the National Science and Technology Entrepreneurships Board, which is promote the entrepreneurships developments through the science and technology. इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के इसको प्रमोट करने की कोशिश की गई. दिस प्रोग्राम हैज़ एनकरेज द रिसर्चर्स एंड द एकेडमिशियंस in the field of the science and technologies to take the interest in the society socially which is relevant to the entrepreneurial rule. Under the flagships of the NSTEB, the various institutes and the training programs have been formulated. The technological business incubators have been established to ensure that the technology and the knowledge driven enterprises are established and the research outputs are utilized in a commercial manner for the benefits of the stakeholders. NMCP schemes to enhance the competitiveness of the SMEs. The National Competitiveness Program was formulated in 2005 with an objective to support a small and medium enterprises in their endeavors and to become a competitive and adjust the competitive pressures and caused by the liberalizations and a modernizations of the tariff rates.
Then the SIDBI was established in April 1990s under the Act of the Parliament as a wholly owned subsidiary of the Industrial Development Banks of India. तो ये एक तरीके से IDBI जो है वो आपने ये बैंक का नाम सुना ही होगा। तो वो इसीलिए जो है वो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर को जो है वो इजी तरीके से उनको लोन मिल पाए, इसी उद्देश्य से जो है उनको डेवलप्ड किया गया था। ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इट इज़ द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द फॉलोइंग थ्री फोल्ड एक्टिविटीज़। ये इन 3 एक्टिविटीज़ के लिए बेसिकली जो है इनको डेवलप करने की कोशिश की गई थी। द फाइनेंसिंग अ स्मॉल स्केल सेक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग द इनडायरेक्ट असिस्टेंस टू द प्राइमरी लीडिंग इंस्टीट्यूट्स एंड डायरेक्ट असिस्टेंस टू द स्मॉल स्केल यूनिट्स। Second, the developments and support service for promoting a small industries. Then, licensings with other institutes and engage in similar activities. तो इस उद्देश्य से जो है वो इस IDBI का डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो करवाया था। The Entrepreneurship Development Institutes in India, the Entrepreneurship Institute Development Institutes of India, which is the EDI, it is an autonomous and not for the profit institute. ये एक autonomous body है, ये profit के लिए नहीं बनाया गया है। ये 1983 के अंदर जो है वो डेवलप्ड हुआ था। It is sponsored by the IDBI बैंक। इन्होंने जो है वो IDBI के थ्रू स्पॉन्सरशिप जो इनको मिली थी। एंड IFCI लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इन लोगों ने इसको जो है वो स्पॉन्सर्स करके इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट EDI को बनाया था। द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, इट इज़ प्लेज्ड द 23 acres ऑफ द लैंड ऑन विच स्टैंड दी EDI कैंपस। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो है इनको 23 एकड़ ज़मीन जो है दे के वो EDI का कैंपस जो है वो गांधीनगर के अंदर जो है वो बनवाया था। द EDI हैज़ हेल्प द सेटअप the EDI has helped us set up 12 state level exclusive entrepreneurship development centers and the institute। उन्होंने इसकी मदद से जो है EDI ने बहुत हेल्प की कि 12 स्टेट के अंदर जो है वो एक एक्सक्लूसिव एक सेंटर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर जो है उन्होंने बनाए। द एंटरप्रेन्योरशिप्स हैज़ बिन टेकन्स टू द स्कूल, colleges, science and technology institutes and management schools in the water performance sectors by including the entrepreneurships in the circulars. Then the effort by the state government, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी बहुत बड़ी हेल्प करती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ आल्सो प्रमोट एट द स्टेट गवर्नमेंट लेवल थ्रू वेरियस स्कीम्स and the subsidiaries which is varying from the one states to the another states. The common mechanisms are, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसको स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो काफ़ी तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रही है। वो हर एक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट के जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। तो हर एक स्टेट वो अपने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो बेनिफिट्स वो बेसिकली बेनिफिट्स जो प्रोवाइड करते हैं वो स्टेट टू स्टेट जो है वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, पर वो फाइनेंशियली उनका जो मैकेनिज़्म रहता है स्टेट गवर्नमेंट का इस एंटरप्रेन्योर को एक तरीके से एनकरेजमेंट करने का, तो वो बेसिकली क्या रहता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है वो डेवलपमेंट में उनको हेल्प करते हैं। द डेवलपमेंट्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, कि किस तरीके से जो है वो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बना सके। प्रायोरिटी इन अलॉटमेंट्स ऑफ द पावर, वाटर कनेक्शंस एंड द पावर सब्सिडीज़, वो एक प्रायोरिटी देते हैं कि हम आपको जल्दी से जल्दी एक अलॉटमेंट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो उस इंडस्ट्रियल एस्टेट तक जो है हम आपको पावर जो है वो मुहैया करवाएं, वाटर कनेक्शंस मुहैया करवाएं, और पावर और वाटर जो है वो एक सब्सिडरी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो है वो हम लोग एज पॉसिबल एज सब्सिडरी टर्म्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। देन द फिनेंशियल्स,
the capital investment subsidiaries for a new unit setups in a particular districts. सो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्सिडरी फॉर द न्यू यूनिट सेटअप्स इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जो अनडेवलप्ड है स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे आप अपना यूनिट सेट करोगे तो एक आपको कैपिटलिज्म्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर हेल्प मिलेगी, सीड कैपिटल्स आपको मिलेगा, मार्जिन मनी और एक असिस्टेंस स्कीम के साथ आपको एंटरप्रेन्योर को जो है वो बेनिफिट्स उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दिए जाते हैं। द गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ द कंसल्टेंसीज एंड द टेक्निकल सपोर्ट्स। तो ये दोनों तरीके से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एक कंसल्टेंट के थ्रू एक गाइड करने में और एक टेक्निकल सपोर्ट जो है वो मुहैया जो है वो करवाती है। उसके साथ जो है वो काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाने की जो यहाँ पे नहीं लिखी है, पर आप अगर आपका टेक्स्ट बुक जो है वो रीड करने की कोशिश करोगे तो उस आपके टेक्स्ट बुक में ये सारा इन्फॉर्मेशंस जो है वो अवेलेबल है। तो एक तो जो मैं आपको अब थोड़ा समराइज़ करके जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कशंस किए उस सारे डिस्कशंस को एक समराइज़ करके आपको कुछ बड़े बड़े पॉइंट जो है वो गिनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो हम यहाँ से कंक्लूजन्स के फॉर्म में क्या निकल के जा रहा है, एक तो गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाती है। फाइनेंशियल सपोर्ट में कुछ जैसे आपके पास ऐसे स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊं कि अहमदाबाद के अंदर जो है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन है, राइट, जो जिसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन जिसको सेज बोला जाता है। तो सेज के अंदर आप प्लांट लगाए कि तो गवर्नमेंट आपको 10 साल 20 साल तक जो है वो माइनर टैक्सेस में बेनिफिट्स देती है। जैसे सेज है वैसे ही एक सर वाला एरिया होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन, उसके अंदर जो है आप जो है अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट वहाँ पे और ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे जोन बना के जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, एनकरेजमेंट करने के लिए ऐसे ऐसे बेनिफिट्स जो प्रोवाइड करती है। वहाँ पे आपको जो है जैसे मैं बताऊँ कि अहमदाबाद में आप अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप करेंगे और अहमदाबाद से दूर यानी आप सानन से आके बेनिफिट करें तो सानन जैसे एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन जो है वो बनाया गया है कि राइट, वो इंडस्ट्रियल एक फेज़ बनाया गया है कि इसके अंदर आप अपना ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लगाओगे तो फिर आपको ये सारे बेनिफिट्स जो है वो बेनिफिट्स इन द टर्म्स ऑफ को आपको सब्सिडरी वाटर मिलेगा, सब्सिडरी पावर मिलेगा, सब्सिडरी जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको बेसिक फैसिलिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ आपको ट्रांसपोर्टेशंस जो है वो आपको उसके जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम है आपके ऑर्गेनाइजेशंस तक वो गवर्नमेंट आपको बना के देगी, आपके वहाँ पे आउटसाइड रोड के ऊपर लाइट्स वगैरह लगा के देगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे बेनिफिट्स देते हैं। फिर अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं कि जिसकी डिमांड जो है वो सपोज़ आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज़ ज़्यादा है तो आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस एरिया में अगर आप सेज या फिर सर में आप ऐसा और अपना प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा कि ऐसा प्रोडक्ट कि जो जिस ड्यूटी से आपको गवर्नमेंट से जो बेनिफिट लेने वाली थी वो बेनिफिट आपको गवर्नमेंट को दे के नहीं, वहाँ पे आपको रिलैक्सेशंस मिलेगा और आप अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी भरे बिना जो है वो आप अलग अलग देशों में जो है वो अपना माल बेच सकते हैं। तो ऐसे एरिया के अंदर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट आप ऑर्गेनाइजेशंस अपना लगाएंगे तो फिर ऐसे बेनिफिट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवाती है। तो ये एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर रिलैक्सेशंस हो गया। फिर जो स्टैम्प्स ड्यूटीज़ होती है लोकल स्टेट गवर्नमेंट ये भी बेनिफिट देती है कि स्टैम्प ड्यूटी हो गई आपकी कि जो भी लैंड ड्यूटीज़ और ड्यूटी सब भरनी रहती है तो वो उसमें रिलैक्सेशंस या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट वो ड्यूटी जो है वो इनिशियल सेटअप के लिए आपको करवा देती है। फिर बेनिफिट्स हो गए आपके ये कि आपको अगर आपका प्लांट उस एरिया के अंदर है तो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट वहाँ पे बना के जो है वो आपको
आपके एम्प्लॉयज़ को स्किल डेवलप करने में भी जो है वो वहाँ पे आपको मदद कर सकती है कि आपको स्किल लेबर जो है वो नज़दीक मिल सके। फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे भी बेनिफिट्स दे रही है कि सपोज़ एज एन गर्ल आप अगर लीडी है, राइट, तो आपको अगर अपना कोई एंटरप्राइज जो है वो क्रिएट करना है, बनाना है, तो जो बेनिफिट्स जो है वो एज एन मैन को मिलते हैं उससे ज़्यादा 10% बेनिफिट्स जो है वो टैक्सेस एंड उस सब रिडक्शंस के अंदर जो है वो आपको 10% ज़्यादा टैक्सेस रिडक्शंस जो है वो एज एन वुमेन जो है, एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो आपको बिजनेस में दिए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमने समराइज़ करने की कोशिश की है। इतने सारे बेनिफिट्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो आपको जो है नॉर्मली इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आई थिंक कि ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने आज डिस्कशंस करने की कोशिश की है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरीके से कहाँ से मिल सकते हैं, गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल हेल्प में भी मदद कर सकती है। तो ये सारे जो है वो इंसेंटिव्स के फॉर्म में एक न्यूली एंटरप्रेन्योर को जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प मिलती है। अगर आज के लेक्चर के अंदर हमने जो भी डिस्कशंस किया उस चीज़ के अंदर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप ये लेक्चर दूसरी बार सुन सकते हैं। और फिर भी कन्फ्यूजन्स है तो आप अपने डाउट्स जो है मुझे कमेंट सेक्शंस में व्हाट्सएप कॉल थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपको देखने के बाद जो है वो आपको क्या करना है कि आपका एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको अपने कमेंट सेक्शंस के अंदर लिख देना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। एक इंस्ट्रक्शंस मैं आपको यहाँ पे साथ में ये देना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर आपका जो सब्जेक्ट जो है उसका जो असाइनमेंट है वो आपको स्कैन करके हर एक पेज के ऊपर आपका एनरोलमेंट नंबर लिख के आपको उस लिंक के ऊपर आपको अपलोड कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो वाइवा से पहले हो जाना चाहिए। मैं नेक्स्ट कल से जो है वो आपका असाइनमेंट चेक करने वाला हूँ, तो आई होप कि मैंने आपको पहले गाइडलाइन दे दिया था कि आपको इस डेट के पहले जो है वो सबमिट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।